धीरेन्द्र जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जो कांग्रेस ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप सेबी की पूर्णकाल सदस्य रही, सेबी प्रमुख हैं, इस दौरान आप दूसरी कंपनियों से आप इनकम कैसे ले सकती हैं? इसका जवाब आना चाहिए या नहीं? ये बिल्कुल आना चाहिए प्रत्युष जी। कांग्रेस, देखिए, राहुल गांधी जी विदेश गए हैं प्रत्युष जी, तो ये पूरी ना पटकथा लिखी जाती है पहले ही, जाने के पहले। जब जब जाते हैं तब तक कुछ कुछ नया नया विवाद वो पैदा करते हैं। और इनके डायरेक्टर सेन पित्रोदा है, वो स्टोरी लिखते हैं, हिंडनबर्ग कुछ स्टोरी लिखती है। तो ये सब पूरा देश एक ही तरह के पैटर्न। तो अगर वो कुछ गलत स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, गलत स्टोरी लिख रहे हैं, तो फिर जवाबदेही किसकी है? उसको गलत बताने की? उसको बताइए कि ये गलत है। कौन बताएगा? बिल्कुल, ये जांच का विषय है और जांच हो भी रहा है। हाँ। और इस सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस है प्रत्युष जी। इसको मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूं। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की दो सरकारें भ्रष्टाचार में गई है। जरा पूरा क्रोनोलॉजी को समझिए। आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सरकार उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में गई, मनमोहन जी की सरकार उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ में गई। तो कहीं ना कहीं उसी पैटर्न को ये लोग अपनाना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की झूठे आरोप लगा करके देश को गुमराह करके और एक नैरेटिव सेट करें। चूंकि काम करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, मुद्दे देश में अब कुछ नहीं है। और धीरेन्द्र जी, अभी आप गिनाइएगा कि उनकी सरकार के समय कितने करप्शन के मामले हुए, उनकी सरकार किस करप्शन के आरोप में गई। लेकिन ये जो इस वक्त गंभीर आरोप लग रहा है, और वो भी बाकायदा तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, ये गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। अब सवाल है कि इसका जवाब कौन देगा? जवाब तो आना चाहिए कि नहीं? यही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि फलाना सरकार के समय करप्शन हुआ। अरे वो हुआ, बीती बात हो गई। अभी जिन पर चार्ज लग रहा है, अभी जिन पर एलिगेशन लग रहा है, और वो भी तथ्यों के साथ कांग्रेस रख रही है, तो ये जवाब कौन देगा? ये सरकार जवाब देगी प्रत्युष जी, आप चिंता नहीं करें। सरकार की तरफ से जवाब आएगा। और अगर कहीं कोई दोषी होगा तो बचेगा भी नहीं। ये मैं जिम्मेवारी के जो करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, भ्रष्टाचार, जो करोड़ों शेयर होल्डर्स हैं, अभी उनकी मनस्थिति आप समझ रहे हैं? उनको क्या लग रहा होगा कि मार्केट में वो पैसे लगा रहे हैं, पता नहीं वो ठगे तो नहीं जा रहे हैं, कि कहीं से कुछ और ऑपरेट किया जा रहा है जिसकी जानकारी उनको नहीं है। आप बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के तमाम उन इन्वेस्टरों को बताना चाहता हूं। हाँ। कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ी अगर होगी जी, तो निश्चित तौर पर वो दंड के अधिकारी होंगे। इसमें कहीं कोई पुरानी कांग्रेस वाली सरकार नहीं है कि लीपापोती होगी। तो क्या महिमा सिंह जी, अब तक जितने एलिगेशन कांग्रेस ने लगाए, कांग्रेस ने लगाए, और जो ताजा एलिगेशन है अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का, कि इससे 2,95,00,000 की कमाई हुई माधवीपुरी बुच को, ये पूरे फैक्ट के साथ आप रख रही हैं। अब ये कह रहे हैं धीरेन्द्र जी कि इसकी जांच होगी। जांच हो रही है, होती दिख रही है, क्या लग रहा है आपको? जय हिंद। प्रत्युष जी, एक मशहूर हिंदी गीत है पुरानी फिल्मों का कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। यहाँ पर 2-3 गंभीर मामले हमारे सामने एक साथ खड़े हुए हैं। देखिए, एक तो वकालत की छात्रा हूं, इसलिए ये कह सकती हूं कि यू कैन नॉट बी द जज इन योर ओन मैटर, इन योर ओन कॉज। यहाँ हम जो देख रहे हैं, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद हमें यह भी मालूम चला कि सेबी के अंदर ही, जिसके अंदर 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं, 500 से ज्यादा कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिख करके शिकायत लिखी, अ कॉल फॉर रिस्पेक्ट माधवीपुरी बुच के खिलाफ। उसके बाद एक खुलासे कांग्रेस भी करती जा रही है, बहुत से खोजी पत्रकार भी तथ्य निकाल करके सामने ला रहे हैं, विसल ब्लोअर्स भी बता रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, पहला जो गंभीर मामला है कि जिन्हें आउट ऑफ टर्न एक एक्सेप्शन के तौर पे अपॉइंट किया गया था, पहली बार एक नॉन ब्यूरोक्रेट को अपॉइंट किया गया था, आज उनका बचाव कौन कर रहा है?
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों के ऊपर कोई पर्दा पड़ गया है? क्या उन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है इस देश के अंदर क्या चल रहा है? आपने बताया कि कितने डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं हमारे देश की, शेयर मार्केट का पूरा दारोमदार किस प्रकार से इस रेगुलेटर के पास होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्रालय को आज ना तो उन ट्रेडर्स की चिंता है, ना इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट की चिंता है, लेकिन सिर्फ चिंता है तो उस सेबी की चीफ की जिसकी नियुक्ति उनके द्वारा की गई, और उस सेबी की चीफ की जो मोदी अडानी मामले के घोटाले के अंदर जांच पड़ताल कर रही हैं। आज सवाल ये भी खड़ा होता है, वो दोगुनी आय लेती रही, आईसीआईसीआई से भी आय लेती रही, वो झूठ बोलती रही अपने जवाब के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड तो डोरमेंट हो गई थी 2017 जब वो पूर्णकालिक सदस्य बनी, उसके बाद वो कह रही थी कि डोरमेंट हो गई थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हमारे वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा जी ने जब खुलासा किया तो उस समय मैं मानती हूं कि इस देश के 140 करोड़ जो लोग हैं, करोड़ों भारतीयों के मन में ये सवाल पैदा हुआ होगा उस समय कि कमाल की बात है कि ये सब कुछ सरकार की नाक के नीचे होता रहा, नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे होता रहा, लेकिन किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ अपने और अपने मित्रों से फर्क पड़ता है। सोचने वाली बात आज ये भी है कि जब आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि टाइमिंग का सवाल खड़ा हो रहा है, तो कितने महीनों से ये मामला चलता जा रहा है, पूर्णकालिक सदस्य और उसके बाद अध्यक्ष होते हुए मुकेश जैन जी, माधवी पुरी बुच जो है मार्च। जी न्यूज़।